नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल भाषा निकेतन में। दोस्तों हम बात कर रहे हैं वस्तुनिष्ठ हिंदी डॉक्टर पूरनचंद टंडन और डॉक्टर मुनीश शर्मा जी की जो पुस्तक है, उसमें हमने जो वस्तुनिष्ठ प्रश्न हैं उनके पहले अध्याय आदिकालीन साहित्य रचना और रचनाकार व वक्ष, तो उन पर चर्चा की और लगभग जितने भी पहले अध्याय में प्रश्न थे उन सब पर हमने चर्चा की। और इस माध्यम से आपकी जो पीजीटी टीजीटी की परीक्षा है उसमें आगामी आप अपना इस वीडियो के माध्यम से अपना टेस्ट के जरिए जैसे आकलन भी कर सकते हैं और आगे तैयारी भी कर सकते हैं साथियों। तो चलिए शुरू करेंगे वीडियो, और वीडियो पे आप अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो साथियों आपका पहला प्रश्न है और आज जो बिंदु है वो है भक्तिकालीन साहित्य, रचनाएं, रचनाकार एवं अन्य पक्ष। तो देखते हैं आपका पहला प्रश्न क्या है। इसमें देखिएगा, यहाँ पहला आपका प्रश्न है, भक्ति का सर्वप्रथम उल्लेख किस ग्रंथ में मिलता है? भक्ति का सर्वप्रथम उल्लेख किस ग्रंथ में मिलता है? श्वेताश्वेतर उपनिषद, रामायण, कौशितकी ब्राह्मण या छांदो उपनिषद? तो साथियों आपको बता देना है और आप अपना कॉपी पेन लेकर बैठें जिससे आप अपना बिंदुवार आकलन कर सकें। तो इसमें आपका पहले का उत्तर साथियों सही होगा, आपका श्वेताश्वेतर उपनिषद। ठीक है। अगला है, ईसवी सन में कितने वर्ष जोड़ने पर विक्रमी संवत बनता है? कितने वर्ष जोड़ें तो विक्रमी संवत बन जाता है? 60 वर्ष, 57 वर्ष, 64 वर्ष और 80 वर्ष? तो साथियों इसमें आपका दूसरा ऑप्शन सही है, 57 वर्ष अगर आप ईस्वी में जोड़ देंगे तो वह विक्रमी संवत बन जाएगा। अगला प्रश्न है आपका, रामचंद्र शुक्ल ने भक्तिकाल के सीमांकन का निर्धारण कहाँ से कहाँ तक माना है? 1300 से 1700 ईस्वी, 1375 से 1700 ईस्वी, 1318 से 1643 ईस्वी या 1400 से 1700 ईस्वी? आपको बता देना है इनमें से आपका ऑप्शन कौन सा सही है। तो यह आपका सही है साथियों, ये आपका 1318 ईस्वी से 1643 ईस्वी। तो साथियों आपसे हम चाहेंगे कि आप अपने टेस्ट की तरह इसको करें और जितने भी अंक आएँ आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। आपके लिए शुभकामनाएं हैं। तो आपका अगला प्रश्न है, सगुण भक्ति का मूल कहाँ माना जाता है? सगुण भक्ति का मूल कहाँ माना जाता है? उत्तरी भारत, पश्चिमी भारत, पूर्वी भारत या दक्षिणी भारत? आपको बता देना है सगुण भक्ति का मूल कहाँ माना जाता है। तो साथियों ये माना जाता है दक्षिणी भारत में। चलिए देखते हैं आपका अगला प्रश्न क्या है। अगला प्रश्न है, निर्गुण भक्ति का आदि स्रोत कदाचित कौन सा उपनिषद माना जाता है? निर्गुण भक्ति का आदि स्रोत कदाचित कौन सा उपनिषद माना जाता है? छांदोग्य उपनिषद, श्वेताश्वेतर उपनिषद, मंडूक उपनिषद या बृहदारण्यक उपनिषद? आपको बता देना है इनमें आपका ऑप्शन कौन सा सही है। तो साथियों ये आपका हो जाएगा, जो निर्गुण भक्ति का आदि स्रोत कदाचित माना जाता है उपनिषद में वो है श्वेताश्वेतर उपनिषद। तो आपका दूसरा ऑप्शन सही है। अगला है आपका, बीजक के संकलनकर्ता व संपादक कौन है? बीजक के धर्मदास, गुरु नानक देव, रैदास या मीरा? आपको बीजक के संकलनकर्ता बताने हैं तो साथियों धर्मदास हो जाएंगे। कौन है? धर्मदास। अगला है आपका साथियों, बरवै नायका भेद ग्रंथ के रचयिता हैं। बरवै नायका भेद ग्रंथ के रचयिता हैं अमीर खुसरो, रैदास, रहीम या बिहारी? बरवै नायका भेद ग्रंथ के रचयिता अमीर खुसरो, रैदास, रहीम व बिहारी? आपको बता देना है इनमें से कौन सा है। तो साथियों इसमें है रहीमदास। चलिए अगला देखते हैं आपका, यह मोहमुद्गर के रचनाकार कौन है? मोहमुद्गर के रचनाकार गोरखनाथ हैं, नाभादास हैं, नंददास हैं, ये शंकराचार्य हैं? बता देना आपको इनमें से कौन हो जाएंगे। तो साथियों शंकराचार्य मोहमुद्गर के रचनाकार हैं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, इसमें जो ग्रंथ हैं उनके रचयिताओं के नाम बताने हैं आपको। सुंदर विलास किसकी रचना है? सुंदर विलास किसकी रचना है? कबीरदास की, मलुकदास की, सुंदरदास की या रैदास की? तो आपको बता देना है ये आपकी सुंदर विलास किसकी रचना है। तो साथियों सुंदर विलास जो आपकी रचना है वो है सुंदरदास की। सुंदर विलास जो रचना है सुंदरदास की ही रचना है। चलिएगा देखते हैं अगला प्रश्न, और आपका अगला प्रश्न है, आशा दीवार गुरु नानक, गुरु गोविंद सिंह, गुरु अर्जुन सिंह या गुरु रामदास की रचना है? किसकी रचना है? आशा दीवार। आपको बता देना है साथियों, तो ये गुरु नानक की रचना है आशा दीवार।
चलिए देखते हैं आपका अगला प्रश्न क्या है। आपका अगला प्रश्न है, हरडे बानी किसकी रचनाओं का संग्रह है? हरडे बानी सुंदरदास की रचनाओं का, दादू का, रैदास का या रज्जब का? आपको बताना है हरडे बानी किसकी रचनाओं का संग्रह है। हरडे बानी, तो साथियों हरडे बानी आपका है दादू का। किसका? दादू का, याद रखना है। अगला प्रश्न है, रज्जब किसके शिष्य थे? रज्जब बताना है, रज्जब किसके शिष्य थे? कबीर के, सुंदरदास के, रैदास के या दादू दयाल के? रज्जब आपके किसके शिष्य थे बता देना है। तो साथियों दादू दयाल के रज्जब शिष्य थे। अगला प्रश्न है, रज्जब ने दादू की रचनाओं का संपादन किस नाम से किया? रज्जब ने दादू की रचनाओं का जो संपादन किया वो किस नाम से किया? तो यह हो जाएगा आपका, बता देना है, हरडे बानी, सोहिला, अंगबधू या जपूजी। तो साथियों इनमें से ऑप्शन जो है अंगबधू, इस नाम से रज्जब ने दादू की रचनाओं का संपादन किया है। और अगला प्रश्न है, निर्गुण संत कवियों में सर्वाधिक सुशिक्षित व शास्त्रज्ञ संत थे? निर्गुण संत कवियों में सर्वाधिक सुशिक्षित व शास्त्रज्ञ संत थे कबीर, दादू, सुंदरदास या रज्जब? कौन थे इनमें से आपको बताना है कौन थे। तो साथियों जो सुंदरदास थे वो निर्गुण संत कवियों में सर्वाधिक सुशिक्षित व शास्त्रज्ञ संत थे। चलिए देखते हैं आपका अगला प्रश्न क्या है। अगला है, प्रबंधकार कवि की भावुकता का सबसे अधिक पता यह देखने से चल सकता है कि वह किसी आख्यान से अधिक मर्मस्पर्शी स्थलों को पहचान सका है या नहीं। बहुउक्ति किस आलोचक की है? बताना है आपको, परशुराम चतुर्वेदी की है, रामचंद्र शुक्ल जी की है, हजारी प्रसाद द्विवेदी जी की है कि रामस्वरूप चतुर्वेदी जी की है? तो यह पंक्ति किसकी है? प्रबंधकार कवि की भावुकता का सबसे अधिक पता यह देखने से चल सकता है कि वह किसी आख्यान से अधिक मर्मस्पर्शी स्थलों को पहचान सका है या नहीं। तो यह पंक्ति जो है तो साथियों याद रखना है रामचंद्र शुक्ल जी की है। अगला आपका प्रश्न, गोरख जगायो जोग भगति भगायो लोग, पंक्ति किस कवि की है? गोरख जगायो जोग भगति भगायो लोग तुलसीदास की है, गोरखनाथ की है, कबीरदास जी की है या नाभादास जी की है? आपको बताना है किसकी है। तो साथियों यह गोरख जगायो जोग भगति भगायो लोग ये तुलसीदास जी की पंक्ति है। द्वैतवाद के संस्थापक थे, द्वैतवाद के संस्थापक कौन थे आपको बताना है। तो साथियों द्वैतवाद के संस्थापक इनमें से शंकराचार्य हैं, वल्लभाचार्य हैं, रामानुजाचार्य हैं या मध्वाचार्य हैं? कौन बताना है, कौन है बताना है आपको द्वैतवाद के संस्थापक। द्वैतवाद के संस्थापक आपको बता देना है। तो साथियों मध्वाचार्य थे, मध्वाचार्य। अगला प्रश्न है, अद्वैतवाद के संस्थापक कौन थे? अद्वैतवाद के संस्थापक शंकराचार्य, वल्लभाचार्य, रामानंद या मध्वाचार्य कौन थे? आपको बताना है इसमें से कौन है अद्वैतवाद के। तो साथियों अद्वैतवाद के तो शंकराचार्य। चलिएगा देखते हैं आपका अगला प्रश्न क्या है। अगला प्रश्न है, कबीर तथा अन्य निर्गुण पंथी संतों के द्वारा अंत साधना में रागात्मिका भक्ति और ज्ञान का योग तो हुआ पर कर्म की दिशा वही रही जो नाथपंथियों के यहाँ थी। ये पंक्तियां किसकी हैं? हजारी प्रसाद द्विवेदी की हैं, रामचंद्र शुक्ल जी की हैं, राम कुमार वर्मा जी की हैं या महेंद्र कुमार जी की हैं? ये पंक्तियां कौन सी? कबीर तथा अन्य निर्गुणपंथी संतों के द्वारा अंत साधना में रागात्मिका भक्ति और ज्ञान का योग तो हुआ और कर्म की दिशा वही है रही जो नाथ पंथियों की यहाँ थी। यह आपकी पंक्तियां जो हैं वो किसकी हैं बताना है। तो ये पंक्तियां जो हैं रामचंद्र शुक्ल जी की ही हैं। चलिएगा अगला आपका प्रश्न है, नामदेव जी की भक्ति किस प्रकार की थी? नामदेव जी की भक्ति किस प्रकार की थी? सगुण थी, निर्गुण थी, सगुण निर्गुण थी या कोई नहीं? आपको इनमें से बताना है नामदेव जी की भक्ति सगुण व निर्गुण में से कौन सी थी। तो यह साथियों आपका ऑप्शन हो जाएगा, सगुण और निर्गुण दोनों भक्ति करते थे नामदेव जी। आपका अगला प्रश्न, अहिंसावाद और प्रपत्तिवाद किस संप्रदाय की देन है? अहिंसावाद और प्रपत्तिवाद किस संप्रदाय की देन है? शाक्त, वैष्णव, सूफी या अद्वैतवाद? आपको बता देना है इनमें से कौन सी हैं। तो साथियों याद रखना है इसमें है वैष्णव। अहिंसावाद और प्रपत्तिवाद वैष्णव संप्रदाय की देन है। आपका अगला प्रश्न है, झिलमिल झगड़ा झूलते बाकी रही न काहू, गोरख अटके कालपुर कौन कहा बैसाऊ, इन पंक्तियों के रचयिता कौन है?
झिलमिल झगड़ा झूलते, बाकी रही न काहू, गोरख अटके कालपुर, कौन कहावे साहू। तो साथियों ये झिलमिल वाली जो पंक्तियां हैं वो किसकी हैं? तो साथियों ये कबीरदास जी की हैं, है ना, कबीरदास जी की हैं। चलिए देखते हैं अगला आपका प्रश्न कौन सा है। तो अगला प्रश्न है आपका साथियों, अजगर करे न चाकरी, पंछी करे न काम, दास मलुका कह गए सबके दाता राम। तो साथियों नाम से ही यहाँ आपका देखिएगा आ रहा है किसकी पंक्तियां हैं। तो साथियों दादू, मलुकदास, सुंदरदास, रज्जब, तो ये मलुकदास की ही पंक्तियां हैं। अगला, रामबत संप्रदाय के प्रवर्तक कौन थे? रामबत संप्रदाय के प्रवर्तक कौन थे? रामानुजाचार्य, कबीर, रैदास या रामानंद। आपको बताना है इनमें से कौन थे। तो बत संप्रदाय के प्रवर्तक जो थे वो आपके थे रामानंद, रामानंद, ऐसे याद रखिएगा। अगला श्री संप्रदाय के प्रवर्तक कौन माने जाते हैं? श्री संप्रदाय के रामानुजाचार्य, मध्वाचार्य, रामानंद या विष्णु स्वामी। तो श्री संप्रदाय के आपको बता देने, तो श्री रामानुजाचार्य, तो ऐसे याद रखिएगा श्री रामानुजाचार्य। अगला, रुद्र संप्रदाय के प्रवर्तक कौन थे? रुद्र संप्रदाय के आपको बताना है विष्णु स्वामी, निम्बारकाचार्य, रामानंद या पीपा। रुद्र संप्रदाय के प्रवर्तक कौन थे? रुद्र संप्रदाय के प्रवर्तक आपको बताना है तो रुद्र और रुद्र के जो भाई हैं विष्णु, वो आपके इसी संप्रदाय के प्रवर्तक हैं, रुद्र विष्णु। तो आपको ऐसे याद रख लेना है। अगला, ब्रह्म संप्रदाय के कौन थे? ब्रह्म संप्रदाय के कौन थे? तो आपको बताना है ये आपका ब्रह्म संप्रदाय के कौन थे? आपका मध्वाचार्य। ब्रह्म संप्रदाय के कौन है? मध्वाचार्य होंगे ब्रह्म संप्रदाय के मध्वाचार्य होंगे। विष्णु स्वामी, कबीर, रामानंद में से मध्वाचार्य हो जाएंगे। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न, सनकादि संप्रदाय के प्रवर्तक। सनक कौन है? ये ब्रह्मा जी के पुत्र हुए, सनक, सनंदन, सनत कुमार और आपके सनातन। और हित हरिवंश, निम्बाकाचार्य, मध्वाचार्य या बल्लभाचार्य। सनकादि संप्रदाय के आपको बता देना है तो ये हो जाएंगे निम्बारकाचार्य। अगला प्रश्न है, भक्ति के आद्य आचार्य माने जाते हैं। भक्ति के आद्य आचार्य कौन माने जाते हैं? रामानंद जी, बल्लभाचार्य जी, रामानुजाचार्य जी या शंकराचार्य जी। भक्ति के आद्य आचार्य आपको बताना है तो साथियों इसमें जो हो जाएगा रामानुजाचार्य को भक्ति का आद्य आचार्य माना जाता है। अगला प्रश्न, रामानंद के शिष्यों की संख्या कितनी मानी जाती है? तो रामानंद के शिष्यों की संख्या 9, 5, 12, 10 में से कितनी मानेंगे बताइएगा। तो ये हो जाएगा आपका कौन सा? 12। तो आपके रामानंद के शिष्यों की संख्या 12 है। अगला प्रश्न, रामानुज के गुरु का क्या नाम है? रामानुज के गुरु का क्या नाम है? शंकराचार्य है, कांचीपूर्ण है, श्री भट्ट हैं या विष्णु स्वामी। तो रामानुज के गुरु का जो नाम है वो आपको बताना है तो साथियों हो जाएगा आपका कांचीपूर्ण। कौन सा? कांचीपूर्ण। अगला है, शुद्धाद्वैतवाद का प्रतिपादक दार्शनिक ग्रंथ कौन सा है? शुद्धाद्वैतवाद का प्रतिपादक दार्शनिक ग्रंथ है सूरसागर, बीजक, रामायण या उत्तर मीमांसा। आपको बता देना इसमें से कौन सा हो जाएगा। तो शुद्धाद्वैतवाद का प्रतिपादक दार्शनिक ग्रंथ उत्तर मीमांसा है। कौन सा? उत्तर मीमांसा। चलिएगा देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है साथियों, योग साधना के प्रवर्तक आदि गुरु कौन हैं? शंकराचार्य, ब्रह्मा, शिव या मध्वाचार्य। योग साधना के प्रवर्तक आदि गुरु तो आपको बताना है तो देखो साथियों योग गुरु तो शिव जी हैं। कौन है? योग गुरु शिव जी हैं। हाँ, तो आपका तीसरा ऑप्शन सही है। आल बार संतों की संख्या कितनी है? आल बार संतों की संख्या कितनी है? 10, 12, 3 या 16। 10, 12, 3 या 16 आपको बता देना है कितनी है आल बार संतों की संख्या। तो साथियों ये है आपकी 12। अगला, और आपको बताना है कि विशिष्टाद्वैतवाद के प्रवर्तक कौन है? विशिष्टाद्वैतवाद के प्रवर्तक कौन है? रामानुज, रामानंद, शंकराचार्य या मध्वाचार्य। विशिष्टाद्वैतवाद के प्रवर्तक रामानुज, रामानंद, शंकराचार्य या मध्वाचार्य। तो साथियों ये हो जाएंगे आपके रामानुज। विशिष्टाद्वैतवाद के प्रवर्तक भी रामानुज हैं। ठीक है। अगला प्रश्न है, मध्ययुगीन राम काव्य परंपरा के अंतिम राम भक्त कवि कौन है? मध्ययुगीन राम काव्य परंपरा के अंतिम राम भक्त कवि कौन है? विश्वनाथ हैं, नाभादास हैं, अग्रदास हैं या प्राणचंद्र चौहान हैं। कौन है बताना है आपको। तो साथियों मध्ययुगीन राम काव्य परंपरा के अंतिम राम भक्त कवि विश्वनाथ हैं। कौन है? विश्वनाथ। चलिएगा अगला प्रश्न आपका देखते हैं। अगला प्रश्न है, शुद्धाद्वैतवाद के प्रवर्तक अभी बताए थे। शुद्धाद्वैतवाद के प्रवर्तक
रामानुज जी हैं, मध्वाचार्य जी हैं, वल्लभाचार्य जी हैं या कबीर हैं? कौन हैं? तो साथियों ये आपके यहाँ शुद्धाद्वैतवाद, ठीक है, शुद्धाद्वैतवाद के हो जाएंगे वल्लभाचार्य, शुद्धाद्वैतवाद के वल्लभाचार्य। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन रामानंद का शिष्य नहीं था? रामानंद का इसमें से कौन शिष्य नहीं था? आपको बताना है, रैदास, कबीर, दादू या पद्मावती। तो आपको इतना से बता देना है, इनमें जो नाम रामानंद का शिष्य नहीं था वो कौन है? तो साथियों रैदास भी थे, कबीर भी थे, पद्मावती भी थे और दादू नहीं थे। अगला प्रश्न, सिख संप्रदाय के प्रवर्तक एवं प्रथम गुरु कौन माने जाते हैं? रामदास, अर्जुन देव, गोविंद सिंह या गुरु नानक? सिख संप्रदाय के प्रवर्तक एवं प्रथम गुरु कौन माने जाते हैं आपको बताना है, तो गुरु नानक। कौन? गुरु नानक। अगला है, निम्नलिखित पंक्तियों के बीच के रचयिता कौन है? चलिए देखते हैं, निर्गुण राम जपहु रे भाई, अभिगत की गति लख न जाई, अभिगत की गति लख न जाई। और निर्गुण राम जपहु रे भाई, रैदास, कबीर, नामदेव या दादू? निर्गुण के उपासक जो थे इनमें से रैदास, कबीर, नामदेव या दादू कौन हैं? तो साथियों याद रख लेना है आपको, ये हो जाएगा आपका कबीरदास। निर्गुण ब्रह्म के कबीर ही ने कहा है, क्योंकि उन्होंने पत्थर पूजे हर मिले और ये सब सारे जितने भी पंक्तियां कही हैं, तो वो है ना एक तरह से निर्गुण ब्रह्म के एक आराधक सी थे। अगला आपका प्रश्न है, प्रभु जी तुम चंदन हम पानी, जाकी अंग अंग बस, अंग अंग बास समानी। तो ये प्रभु जी तुम चंदन हम पानी किसकी पंक्ति है? कबीर के, नामदेव की है, मलुकदास की है या रैदास की? बता रहा है आपको, इनमें से कौन सी हो जाएंगी? ये हो जाएंगी रैदास की। कबीर काणी राखी नहीं वर्णाश्रम शट दर्शनी, कबीर काणी राखी नहीं वर्णाश्रम शट दर्शनी किसकी पंक्तियां हैं? मलुकदास की, रैदास की, नावादास की या कबीरदास की? कबीर काणी राखी नहीं वर्णाश्रम शट दर्शनी। तो ये जो पंक्तियां हैं ये साथियों हो जाएंगे आपकी नावादास की। अगला, निर्गुण ब्रह्म को कियो समाधु, तब ही चले कबीरा साधु, तब ही चले कबीरा साधु। ये किसकी पंक्ति है? दादू, कबीर, रैदास या धर्मदास? ये किसकी पंक्तियां हैं? आपको बताना है ये पंक्तियां किसकी हैं। तो साथियों ये निर्गुण ब्रह्म को कियो समाध, ये आपकी दादू की पंक्तियां हैं। अगला, सो जोगी जाके मन में मुद्रा, रात दिवस न करे निद्रा। रैदास की पंक्ति है, कबीर की पंक्ति है, रज्जब की है या मलुकदास की है? सो जोगी जाके मन में मुद्रा, रात दिवस न करई निद्रा। ये पंक्ति किसकी हैं आपको बताना है। तो ये पंक्ति जो है तो साथियों ये हैं आपकी कबीर की। किसकी? कबीर। चलिए देखते हैं आपका अगला प्रश्न है, अपना मस्तक काट के वीर हुआ कबीर किसकी पंक्ति है? कबीर, सुंदरदास, दादू या पीपा? किसकी हैं बताना है। अपना मस्तक काट के वीर हुआ कबीर किसकी पंक्तियां हैं? तो साथियों ये जो पंक्तियां हैं ये आपकी हैं पीपा की। किसकी हैं साथियों? पीपा की पंक्तियां हैं। चलिएगा अगला प्रश्न है, किस संत कवि के पद निर्गुण वाणी के नाम से प्रसिद्ध हैं? निर्गुण वाणी के नाम से किस संत कवि के पद आपके प्रसिद्ध हैं? सींगा, पीपा, मलुकदास या कबीर? सींगा, पीपा, मलुकदास या कबीर? इनमें से किसके आप जो हैं पद कहें तो निर्गुण वाणी के प्रसिद्ध हैं? आपको बताना है साथियों, ये आपके हो जाएंगे निर्गुण वाणी कबीर। कौन? कबीर। अगला है, रैदास के पद किस नाम से प्रसिद्ध हैं? बानी, निर्गुण वाणी, पदावली या पद? रैदास के पद की बात करेंगे साथियों तो कौन सा हो जाएगा? रैदास। रैदास का हो जाएगा बानी। कौन? बानी। देखिए रैदास ने बानी और कबीरदास ने निर्गुण वाणी। ठीक है। अगला प्रश्न है, मीमांसा दर्शन। मीमांसा दर्शन प्रवर्तक आपको बताने हैं कौन है? कणाद, जैमिनी, पतंजलि या गौतम? मीमांसा दर्शन के प्रवर्तक कौन हैं? कणाद, जैमिनी, पतंजलि या गौतम? कौन हो जाएंगे आपको बताना है। तो साथियों इसमें आपका हो जाएगा जैमिनी। मीमांसा दर्शन जैमिनी। चलिएगा देखते हैं आपका अगला प्रश्न, सांख्य दर्शन के कौन हैं? निम्बार्क हैं, जैमिनी हैं, कपिल हैं या कणाद हैं? सांख्य दर्शन के निम्बार्क, जैमिनी, कपिल या कणाद कौन होंगे आपको बताना है। तो साथियों ये आपका हो जाएगा
कौन सा हो जाएगा? ये आपका हो जाएगा कपिल। सांख्य दर्शन के कपिल हैं साथियों। चलिएगा अब हम बात करेंगे अगले प्रश्न में, योग दर्शन किसका है? निम्बार्क, कपिल, कणाद या पतंजलि? योग दर्शन किसका है? तो साथियों योग दर्शन तो आपको याद रखना चाहिए, पतंजलि, बाबा रामदेव का जो स्थान है पतंजलि, वो आपका योग दर्शन हो जाएगा। ठीक है, अगला आपका प्रश्न है, न्याय दर्शन किसका है? गौतम, कपिल, जैमिनी, पतंजलि? न्याय दर्शन, न्याय दर्शन किसका है? तो साथियों न्याय दर्शन आपका गौतम का है। अगला प्रश्न है, चारवाक दर्शन, चारवाक दर्शन किसका है? चारवाक दर्शन आपका कपिल का, पार्श्वनाथ का, मुहारस्त्य का या जैमिनी का? किसका है आपका चारवाक? चारवाक आपका किसका हो जाएगा आपको बताना है। तो साथियों ये हो जाएगा मुहारस्त्य, मुहारस्त्य का हो जाएगा चारवाक। ठीक है, अब है जैन दर्शन किसका है? स्यादवाद। जैन दर्शन किसका है? जैमिनी का, महारस्पत्य, महारस्पत्य, पार्श्वनाथ या गौतम बुद्ध का? ठीक है, बताना है जैन दर्शन किसका है। तो जैन दर्शन जो है साथियों वो आपका हो जाएगा पार्श्वनाथ का। किसका? पार्श्वनाथ का। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न आपका है, सूफी काव्य परंपरा के पहले कवि कौन थे? सूफी काव्य परंपरा के पहले कवि, मुल्ला दाऊद, कुतुबुन, जायसी या मंझन? सूफी काव्य परंपरा के पहले कवि कौन थे? मुल्ला दाऊद, कुतुबुन, जायसी या मंझन? तो साथियों सूफी काव्य परंपरा के जो पहले कवि हैं वो आपके हो जाएंगे मुल्ला दाऊद। कौन हो जाएंगे साथियों? मुल्ला दाऊद। अगला है, सत्यवती कथा के रचयिता कौन है? जायसी, मुल्ला दाऊद, ईश्वरदास या उस्मान? सत्यवती कथा, सत्यवती की जो कथा है उसके रचयिता कौन है आपको बता देना है, तो वो हो जाएंगे ईश्वरदास। अगला, मुल्ला दाऊद की रचना चंद्रयान की भाषा कौन सी है? मुल्ला दाऊद की रचना चंद्रयान की भाषा कौन सी है? ब्रजभाषा, अवधी, खड़ी बोली या उर्दू? कौन सी है बताना है आपको, कौन सी है? तो ये हो जाएगी मुल्ला दाऊद की अवधी। अगला प्रश्न है, हिंदी में सूफी काव्य परंपरा के कवि कौन है? हिंदी में सूफी काव्य परंपरा के कवि जायसी, कुतुबुन, मंझन या मुल्ला दाऊद? हिंदी में आपको हिंदी में बताना है सूफी काव्य परंपरा के कवि कौन माने जाते हैं? जायसी, कुतुबुन, मंझन या मुल्ला दाऊद? तो ये साथी हो जाएंगे आपके जायसी। चलिए अगला प्रश्न है, आखिरी कलाम किस सूफी कवि की रचना है? आखिरी कलाम मंझन, कासिम शाह, शेख नबी या जायसी? तो इसमें से आपको उत्तर देना है कौन सा हो जाएगा जो आपके आखिरी कलाम रचना है। तो ये आखिरी कलाम जो है वो आपकी जायसी की रचना है। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न आपका क्या है। और अगला प्रश्न है, जायसी के किस काव्य में देवनागरी वर्णमाला के एक एक अक्षर को लेकर सैद्धांतिक बातें कही गई हैं? जायसी के किस काव्य में देवनागरी वर्णमाला के एक एक अक्षर को लेकर सैद्धांतिक बात की गई हैं? पद्मावत, आखिरी कलाम, अखरावट या मधुमालती? कौन सी रचना में जायसी के देवनागरी वर्णमाला के एक एक अक्षर को लेकर सैद्धांतिक बातें की गई हैं? तो आपको उत्तर देना है, आप बताइएगा। तो साथियों ये हो जाएगा आपका उत्तर, कौन सा आपका? ये हो जाएगा अखरावट। अखरावट में आपका एक एक अक्षर को लेकर सैद्धांतिक बातें की गई हैं। ढोला मारू रा दूहा प्रेम कथा की रचनाकार कौन है? ढोला मारू रा दूहा कौन हो जाएंगे? तो साथियों ये हो जाएंगे आपके कुशल लाभ। कौन हो जाएंगे? आपके कुशल लाभ हो जाएंगे। जायसी, ईश्वरदास, कुतुबुन और कुशल लाभ में कुशल लाभ। अगला है, मानुष प्रेम भयऊ बैकुंठी नाही तक्काह छार भरी मुठी। इस उक्ति के रचयिता हैं तुलसी, कबीर, जायसी, मंझन? कौन है? मानुष प्रेम भयऊ बैकुंठी नाही तक्काह छार भरी मुठी। तो ये हो जाएंगे आपके साथियों कौन से? जायसी हो जाएंगे। कौन? जायसी। पद्मावत की भाषा कौन सी है? पद्मावत की भाषा कौन सी है? राजस्थानी है, अवधी है, अपभ्रंश है या ब्रजभाषा है? पद्मावत की रचना कौन सी है? इनमें से कौन सी है? तो साथियों इनमें से आपकी हो जाएगी अवधी। पद्मावत की जो भाषा है वो अवधी है। चलिए अगला प्रश्न है, हंस जवाहिर के रचनाकार कौन है? हंस जवाहिर के रचनाकार कौन है? जायसी हैं, मंझन हैं, नूर मोहम्मद हैं या कासिम शाह हैं? इनमें से हंस जवाहिर के रचनाकार कौन है? तो आपको बताना है कौन है। तो साथियों ये हो जाएंगे आपके कासिम शाह। कौन? कासिम शाह। इंद्रावती, अनुराग बांसुरी जैसी सुप्रसिद्ध रचनाओं के रचनाकार कौन है? नूर मोहम्मद, कासिम शाह, उस्मान या लालचंद? इंद्रावती और अनुराग बांसुरी किसकी रचना है? तो आपको बता देना है। तो ये साथियों हो जाएगा आपका
नूर मोहम्मद। अगला प्रश्न है चित्रावली रचना किस कवि की है? चित्रावली मंझन, नूर मोहम्मद, उस्मानिया जायसी। मंझन, नूर मोहम्मद, उस्मानिया जायसी। चित्रावली रचना किसकी है? तो आपको बता देना है। तो साथियों ये हो जाएगी आपकी उस्मान की। किसकी? उस्मान की। अगला प्रश्न है भक्तिकाल की प्रेमाश्रयी धारा पर किस मत का अधिक प्रभाव है? भक्तिकाल की प्रेमाश्रयी धारा पर किस मत का अधिक प्रभाव है? सगुण सूफी मत, कृष्णाश्रयी शाखा या बेशरा संप्रदाय। भक्तिकाल की प्रेमाश्रयी धारा पर किस मत का अधिक प्रभाव है? सगुण मत, सूफी मत, कृष्णाश्रयी शाखा या बेशरा संप्रदाय। तो साथियों ये हो जाएगा आपका सूफी मत। कौन सा हो जाएगा? सूफी मत। पीयूषो कहऊ संदेश सड़ा है भौरा के काग, शोधन बिरहें जर मुई तेहिक धुआं हम लाग। तो ये पंक्तियां किसकी हैं? पीयूषो कहू संदेशड़ा हैं भौरा के काग। तो ये पंक्तियां किसकी हैं? जायसी, कबीर, मंझन या कुतुबन। तो साथियों ये हो जाएंगे आपकी जायसी की। किसकी हैं? जायसी की। अगला आपका प्रश्न है चित्ररेखा किस कवि की रचना है? कुतुबन, मंझन, नूर मोहम्मद या जायसी। चित्ररेखा किस कवि की रचना है? कुतुबन, मंझन या नूर मोहम्मद या जायसी। तो ये जो रचना है वो हो जाएगी आपकी जायसी की। चित्ररेखा जायसी। याद रखिएगा आपका चित्ररेखा किसकी हो जाएगी? जायसी। अगला आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने किस सूफी कवि को सूफी काव्य परंपरा का प्रथम कवि माना है? प्रथम कवि माना है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने किस सूफी कवि को सूफी काव्य परंपरा का प्रथम कवि माना है? मुल्ला दाऊद, कुतुबन, जायसी या मंझन। तो ये हो जाएगा साथियों आपका कौन सा हो जाएगा? कुतुबन। कौन सा? कुतुबन हो जाएगा। अगला प्रश्न है डॉक्टर रामकुमार ने किस सूफी काव्य परंपरा का प्रथम कवि माना है? डॉक्टर रामकुमार ने किस सूफी काव्य का परंपरा का प्रथम कवि माना है? मुल्ला दाऊद, मंझन, जायसी या नूर मोहम्मद। तो इनमें से आपका कौन सा हो जाएगा? तो साथियों ये हो जाएगा डॉक्टर रामकुमार ने किस सूफी काव्य परंपरा का प्रथम कवि मुल्ला दाऊद को माना है। अगला प्रश्न है मृगावती किस सूफी कवि की काव्य रचना है? मृगावती कासिम शाह की है, जायसी की है, कुतुबन की है या शेख नबी की है? मृगावती। आपको बताना है मृगावती किसकी है? कुतुबन की है। अगला प्रश्न मधुमालती के रचयिता कवि कौन है? तो मंझन है मधुमालती के, लालचंद, कुतुबन या जायसी। तो आपको बता देना है मधुमालती के हैं मंझन। कौन है? मंझन, है ना। चलिएगा अगला प्रश्न है पद्मिनी चरित्र के रचयिता कौन है? पद्मिनी चरित्र के रचयिता कौन है? काशीराम, ईश्वरदास, कबीर या लालचंद। पद्मिनी चरित्र कौन हो जाएंगे? पद्मिनी चरित्र के तो आपको याद रखना है लालचंद हो जाएंगे। अगला है निम्नलिखित पंक्तियों के रचयिता कौन है? आपको पंक्तियों के रचयिता बताने हैं। कब घर में बैठे रहें नाहिन हाट बाजार और मधुमालती मृगावती पोथी दो उचार। ये पंक्ति किसकी है? बनारसी दास जैन की, जायसी की, मंझन की या कुतुबन की, है ना। ये हो जाएगा आपका बनारसी दास जैन। कौन हो जाएगा? बनारसी दास जैन। अगला प्रश्न है विक्रम धसा प्रेम के बारा सपनावती कहें गऊ पतारा। गऊ पतारा। विक्रम धसा प्रेम के बारा और सपनावती कहें गऊ पतारा उस्मान की, नूर मोहम्मद की, मंझन की या काशिम शाह की। ये पंक्ति किसकी हैं? ये पंक्ति आपकी हो जाएंगी मंझन की। किसकी? मंझन। चलिएगा देखते हैं आपका अगला प्रश्न रुक्मिनी पुनि बैसही मरी गई कुलवंती सत सौ सत्य भई। ये रुक्मिनी पुनि बैसही मरी गई। तो ये किसकी पंक्ति है? कुतुबन की, उस्मान की, जायसी की कि मंझन की। ये पंक्ति किसकी है? आपको बताना है ये पंक्ति किसकी है। तो साथियों ये पंक्ति जो है वो आपकी हो जाएंगी कुतुबन की। किसकी? कुतुबन की हो जाएंगी ये पंक्ति। अगला है बलनदीप रेखा अंग्रेजा बह जाय जही कठिन करेजा। बलन दीप रेखा अंग्रेजा बह जाय जही कठिन करेजा। ये किसकी पंक्ति है? जायसी की, उस्मान की, कासिम शाह की, नूर मोहम्मद की। ये किसकी हैं? तो आपको इसमें से बताना है ये पंक्तियां किसकी हैं। तो साथियों ये जो पंक्तियां हैं वो आपकी हो जाएंगी उस्मान की। अगला प्रश्न है जानत है वह सिरजन हारा जो किछु है मन मरम हमारा हिंदू मग तर पाँव न राख्यू का जो बहुत हिंदी भाख्यू। ये पंक्ति किसकी हैं? उस्मान की हैं, मंझन की हैं, कुतुबन की हैं या नूर मोहम्मद की हैं। तो साथियों ये जो पंक्तियां हैं ये हो जाएंगी आपकी नूर मोहम्मद की। किसकी? नूर मोहम्मद की। अगला प्रश्न है आपका
चितौर मन राजा कीना और हिय सिंघल बुद्धि पद्मिनी चीन्हा। किसकी पंक्तियां हैं? नाभा दास की, जायसी की, उस्मान की या मुल्ला दाऊद की? तन च्युतर चितौर मन राजा कीना हिय सिंघल बुद्धि पद्मिनी चीन्हा। ये पंक्तियां किसकी हैं? नाभादास, जायसी, उस्मान या मुल्ला दाऊद? तो साथियों ये जो पंक्तियां हैं वो आपकी हो जाएंगी जायसी की। किसकी? जायसी की। चलिएगा देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है आपका, कबीर ने अपनी झाड़ फटकार के द्वारा हिंदुओं और मुसलमानों का कट्टरपन दूर करने का जो प्रयत्न किया वह अधिकतर चिढ़ाने वाला सिद्ध हुआ, हृदय को स्पर्श करने वाला नहीं। पंक्तियां किसकी हैं? रामचंद्र शुक्ल की हैं, हजारी प्रसाद द्विवेदी की हैं, नगेंद्र की हैं, अज्ञे की हैं? किसकी हैं ये? तो ये साथी हो जाएंगे आपके रामचंद्र शुक्ल जी की। किसकी? रामचंद्र शुक्ल। माधवानल या कामकंदला काव्य रचना के रचयिता हैं माधवानल कामकंदला। ये रचना किसकी है? माधवानल कामकंदला। ईश्वरदास की, जायसी की, गणपति की या पुहकर कवि? या पुहकर कवि? तो साथियों ये जो रचना है ये आपकी हो जाएगी कहें तो गणपति की। किसकी हो जाएगी? गणपति। अगला प्रश्न है, हिंदी साहित्य की पीठिका के रचनाकार कौन है? हिंदी साहित्य की पीठिका के रचनाकार कौन हो जाएंगे? तो साथियों हिंदी की साहित्य की पीठिका के रचनाकार आपके रामकुमार वर्मा, अज्ञे, डॉक्टर राजबली पांडे या धीरेन्द्र पांडे? तो साथियों इनमें से हो जाएगा आपका डॉक्टर राजबली पांडे। अगला प्रश्न है आपका, रस रतन के रचयिता कौन थे? तो साथियों रस रतन के रचयिता पुहकर कवि, नरपत नाला, रहीम या देवराज? तो साथियों ये हो जाएंगे आपके कुल मिला के कहें तो पुहकर कवि। कौन हो जाएंगे? पुहकर कवि। अगला आपका प्रश्न है, नल दमयंती प्रेमाख्यान कवि के काव्य के रचनाकार? नल दमयंती प्रेमाख्यान काव्य के रचनाकार रहीम, मुल्ला दाऊद, कासिम शाह या नरपत व्यास? तो नरपत व्यास या कौन हो जाएंगे इसमें आपको बताना है। तो ये साथी हो जाएंगे नरपत व्यास। ठीक है आपका। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। आपका अगला प्रश्न है, आपका अगला प्रश्न है, नल चरित्र प्रेमाख्यान काव्य किसकी रचना है? मंझन की, मुकुंद सिंह की, कासिम शाह की या नरपत व्यास की? नल चरित्र। तो आपको बता देना नल चरित्र किसकी है। तो साथियों ये जो नल चरित्र रचना है वो मंझन, मुकुंद सिंह, कासिम शाह या नरपत व्यास में से आपकी हो जाएगी मुकुंद सिंह की। किसकी? मुकुंद सिंह। अगला प्रश्न, छिताई वार्ता जो कि कल्पना और इतिहास का द्वितीय ग्रंथ है के रचनाकार? छिताई वार्ता किसकी है? छिताई वार्ता। तो साथियों जो छिताई वार्ता हो जाएगी वो आपकी हो जाएगी किसकी हो जाएगी? नारायण दास की। किसकी? नारायण दास की हो जाएगी ये रचना। अगला, कहरनामा के रचयिता कौन है? कहरनामा, कहरनामा के रचयिता कौन है? तो साथियों कहरनामा जायसी, कुतुबुन, मंझन, मुल्ला दाऊद में कहरनामा किसकी हो जाएगी? तो ये हो जाएगी जायसी की। अगला, जायसी किस सूफी फकीर के शिष्य थे? जायसी किस सूफी फकीर के शिष्य थे? शेख बुरहान, शेख मोहदी, निजामुद्दीन चिश्ती या शेख नबी? जायसी किस सूफी फकीर के शिष्य थे आपको बताना है। तो ये हो जाएगा आपका शेख मोहिदी। शेख मोहिदी के शिष्य थे जायसी। तो साथियों ये कुछ प्रश्न थे आज हमारे, और ये लगभग 2-3 पार्ट में हमारा खत्म हो जाएगा वक्तकालीन साहित्य। तो आशा करते हैं आपको सेशन पसंद आया होगा। अगर आपको सेशन पसंद आया है तो लाइक करें, शेयर करें, और चैनल पर नए हैं तो पुनः कहेंगे कि आप सब्सक्राइब जरूर करें। तो फिर मिलेंगे अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।